गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 10th का एनसीईआरटी मैथमेटिक्स हम बना रहे हैं। थ्योरम है 6.6, ये ट्रायंगल चैप्टर है। ये है अभी हमने पढ़ा था कि दो ट्रायंगल जब सिमिलर है तो उसके कोरस्पोंडिंग साइड्स का जो रेशियो होता है वो सेम होता है। अब हमको चर्चा करना है कि जब ट्रायंगल सिमिलर है और उसका रेशियो दोनों के ट्रायंगल का एरिया का रेशियो का यदि हम रेशियो बात करेंगे, दोनों ट्रायंगल के एरिया का रेशियो, उसका रिलेशन किस प्रकार से है। तो ये प्रकार से यहाँ पे है स्टूडेंट कि इसके जो कोरस्पोंडिंग साइड हैं उसके रेशियो दोनों का स्क्वायर कर दें वो इक्वल हो जाएगा क्या, दोनों ट्रायंगल के एरिया दोनों ट्रायंगल के एरिया के रेशियो के इक्वल। दैट मीन्स मेरा कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी का हम बात करेंगे, ए बी सी की बात करेंगे तो हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल, इस ट्रायंगल यहाँ पर लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है एनसीईआरटी फॉर्म में, पी क्यू आर इक्वल टू हम लिख सकते हैं, क्या लिखते हैं, ए बी अपॉन पी क्यू इसका होल स्क्वायर। मतलब ये कह रहा है कि दोनों के एरिया की बात कर रहे हैं, उसका रेशियो जो होगा उसके कोरस्पोंडिंग साइड के रेशियो का स्क्वायर कर दो उसके इक्वल हो जाता है, इक्वल टू बी सी बाय क्या है क्यू आर, बी सी बाय क्यू आर दिस अपॉन दिस है ना का होल स्क्वायर। उसी प्रकार से ये ए सी अपॉन पी आर का होल स्क्वायर ये हो जाता है स्टूडेंट। तो हमको जो होता है तो क्यों होता है ये हम प्रूव करके दिखाएंगे कि आखिर ये कैसे होता है। तो वही चीज़ कहता है स्टूडेंट्स कि द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स, कहता है दो ट्रायंगल कैसा है, दोनों सिमिलर है और तो उसका एरिया का जो रेशियो होगा इज इक्वल होगा, वो क्या होगा, इक्वल होगा है ना, टू द स्क्वायर ऑफ, स्क्वायर किसको करना है, रेशियो ऑफ द देयर कोरस्पोंडिंग साइड, उसके जो कोरस्पोंडिंग साइड है उसका स्क्वायर कर दो तो दोनों का रेशियो क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। किसका रेशियो, दोनों सिमिलर ट्रायंगल का एरिया का रेशियो इक्वल टू दोनों सिमिलर ट्रायंगल का जो कोरस्पोंडिंग साइड है उसका स्क्वायर का रेशियो, दोनों क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। ये यही कह रहा है। अब हम लिखते हैं कि क्या गिवन है, क्या हमको प्रूव करना है और कैसे प्रूव करेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट। तो वही चीज़ लिख रहे हैं स्टूडेंट्स कि जो दिया हुआ है कि ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या है, सिमिलर है तो वही चीज़ लिख दी है, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर। क्या प्रूव करना है, ये दोनों ट्रायंगल के एरिया का रेशियो है ना, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, ये दोनों ट्रायंगल का एरिया का रेशियो मतलब दिस अपॉन दिस, ट्रायंगल ए बी सी का एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। अब देखना है कि ऊपर में ए बी सी है तो ऊपर में ए बी सी वाला साइड लिखेंगे और नीचे में पी क्यू आर है तो पी क्यू आर का साइड नीचे में लिखेंगे। तो हो गया ए बी अपॉन पी क्यू का होल स्क्वायर इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर होल स्क्वायर और ए सी अपॉन पी आर होल स्क्वायर। ये प्रूव करना है, ठीक है। कंस्ट्रक्शन हम एक काम करते हैं स्टूडेंट, ये परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करते हैं इस ट्रायंगल में भी और इस ट्रायंगल में भी। तो ए एम एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की किस पर, बी सी पर, लिख दिए ए एम परपेंडिकुलर बी सी एंड पी एन भी उसी प्रकार से हम क्या किए, क्यू आर पर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दिए। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हाँ तो स्टूडेंट्स जब दोनों ट्रायंगल मेरा सिमिलर है इसका मतलब कोरस्पोंडिंग साइड्स क्या होगा, तो कोरस्पोंडिंग साइड हम लोग जानते हैं का रेशियो सेम होगा। तो वही चीज़ लिख दिए ए बी अपॉन पी क्यू, दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस और दिस अपॉन दिस। साथ ही साथ जब दो ट्रायंगल मेरा सिमिलर होता है तो उसका कोरस्पोंडिंग एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये लिख दिया एंगल ए बी सी इक्वल टू इतना, मतलब ये एंगल इक्वल टू दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल और दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल। अब थोड़ा सा हम बात करते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे कि यहाँ से हम ध्यान देते हैं कि ये दोनों को हम सिमिलर दिखा दें तो हमको क्या फ़ायदा हो सकता है। तो पहले हम सिमिलर दिखाते हैं इसको, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल को सिमिलर हम दिखाने की कोशिश करेंगे। सो ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, जब एंगल बी पूरे के लिए मेरा एंगल बी और एंगल क्यू इक्वल है पूरा इस ट्रायंगल के लिए, इस ट्रायंगल के लिए भी हम बात करेंगे तो क्या होगा, ये एंगल जितना यहाँ से लेकर यहाँ तक बनाएगा उतना ही यहाँ से यहाँ भी बनेगा, उतना ही यहाँ से जितना इतना बना रहा था तो यहाँ से यहाँ भी इतना ही बनेगा। क्यों हम कर रहे हैं, क्योंकि हम इस ट्रायंगल का बात कर रहे हैं। तो इसलिए हो जाएगा
क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन, फ्रॉम इक्वेशन। इसमें एंगल बी का जिक्र है, तो एंगल बी का यहाँ पे जो जिक्र किया गया है इसमें फ्रॉम इक्वेशन 2 से, 2 में क्या कहा गया है, एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल पी क्यू आर। इसलिए क्या होगा क्या, तो एंगल ए बी सी को हम लिख सकते हैं एक ए बी एम इक्वल टू लिख सकते हैं एंगल ए पी क्यू एन लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, तो जो कि हम जानते हैं इतना इक्वल टू इतना होता है एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल ए बी और एम, ए बी एम, और एंगल कितना पी क्यू आर इक्वल टू एंगल पी क्यू एन। ये हम लिख सकते हैं, ये वाला हम लिख सकते हैं स्टूडेंट, है ना। तो इस प्रकार से हम देखेंगे ये दोनों ट्रायंगल को बात कीजिए तो इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल में, तो ट्रायंगल ए बी एम एंड ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल है, ए बी एम और ए क्यू एन, नहीं पी क्यू एन में क्या हम लोग देखते हैं स्टूडेंट्स, ये दोनों ट्रायंगल में क्या है कि यहाँ पर दो ठो, हाँ क्या है कि ये एंगल जब 90 डिग्री इधर है तो ये भी मेरा कितना होगा, 90 होगा, ये भी मेरा 90 डिग्री होगा। तो कह सकते हैं एंगल ए बी एम इक्वल टू एंगल क्या, ए बी एम इक्वल टू ए क्यू एन पी क्यू एन। ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, ये जस्ट अभी प्रूव किए है ना कि कहाँ से हुआ, तो हम यहाँ लिख सकते हैं प्रूव्ड एबव, या इसको ऐसे भी कह सकते हैं, इसको कोई इक्वेशन मान लेते हैं और लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन इतना से, ये हो गया। अब नेक्स्ट क्या है स्टूडेंट, अब है एंगल ए बी एम, यानी कि एक तो एंगल हो गया, दूसरा एंगल क्या है, इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल में एक एंगल तो इक्वल हो गया, दूसरा ये भी 90 ये भी 90 डिग्री वाला लिखते हैं, क्या लिखते हैं, ए एम बी इक्वल टू एंगल क्या होगा, पी एन क्यू। तो ये दो एंगल हो गया, क्या हो गया, ईच इक्वल टू 90 डिग्री, दोनों जो है मेरा कितना है 90 डिग्री है। तो यहाँ से भी एक एंगल मिल गया, ये एंगल, और यहाँ से भी एक मिल गया एंगल। दो एंगल के कारण ट्रायंगल जो है ए बी एम सिमिलर होगा ट्रायंगल क्या, पी क्यू ए बी एम और पी क्यू एन होगा। क्यों, तो बाय ए सिमिलरिटी क्राइटेरियन के कारण, क्या हो गया, ये दोनों ट्रायंगल मेरा सिमिलर हो गया। अब सिमिलर होने से हमको फ़ायदा क्या हुआ स्टूडेंट्स, ध्यान देने की बात है कि यहाँ पे हमको एक चीज़ मिल रहा है कि ये जो था हम लिख सकते हैं ए एम, है ना, लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, बी एम या फिर हाँ ए एम या फिर ए बी अपॉन क्या लिख सकते हैं, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल सिमिलर है तो लिख सकते हैं ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू ए एम अपॉन क्या हो जाएगा, अपॉन हो जाएगा पी एन, ये हो गया। लिख सकते हैं बी एम अपॉन ये भी लिख सकते हैं दिस अपॉन दिस भी। तो ये क्या लिखेंगे, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स क्या होते हैं, सिमिलर ट्रायंगल्स आर प्रोपोर्शनल होता है, यही कारण है कि ये क्या होगा, दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस, क्योंकि ये दोनों क्या है आपस में सिमिलर है। अब क्या है स्टूडेंट्स कि हमको एरिया पे आते हैं, एरिया पे नाउ
एरिया जो हम क्वेश्चन पे बात कर रहे हैं उस पर, नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी का ट्राइंगल का एरिया हम बात करेंगे स्टूडेंट, तो क्या होगा हाफ इंटू बेस मेरा क्या है, तो बेस इसका हो जाएगा बी सी इंटू क्या हाइट क्या होगा AM होगा, ठीक है। उसी प्रकार से एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल पी क्यू का एरिया वैसे ही होगा हाफ इंटू क्या है बेस मेरा क्या होगा QR होगा, और इसका हाइट क्या है PN होगा PN। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ PQR। आप कहिएगा सर ऐसा क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि यही हमको लिखना है, एरिया ऑफ दिस इक्वल टू बाय दिस, तो हो गया, और प्रूव करना है दिस, तो ये हो गया आपका क्या हो गया ABC और PQR, तो हो जाएगा हाफ इंटू ABC का एरिया क्या था BC इंटू क्या था AM अपॉन क्या है हाफ इंटू QR इंटू PN, इतना है। हाफ कैंसिल हो गया स्टूडेंट, तो हो गया BC इंटू AM और QR इंटू PN। अब ध्यान देने की बात है स्टूडेंट, AM बाई PN का वैल्यू हम लाए हैं, AM बाई PN का वैल्यू क्या लाए हैं AB बाई PQ, तो यहाँ पे लिख सकते हैं इसके जगह में, यानी कि यहाँ पर जो अभी हमको वैल्यू मिला स्टूडेंट कितना मिला BC इंटू AM, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं QR, और इसको हम लिख सकते हैं कितना PN, अलग अलग भी लिख सकते हैं स्टूडेंट। हम लोग जरूर जानते हैं कि यदि कहीं पर A इंटू B और C इंटू D रहे तो हम लिख सकते हैं A इंटू C इंटू B इंटू D, ऐसा लिख सकते हैं। तो इसी प्रकार से दिस बाय दिस इंटू दिस बाय दिस हम लिख सकते हैं। अब देखिए AM बाय PN का जो वैल्यू है स्टूडेंट वो क्या होगा, AM बाय PN का जो वैल्यू है, AM बाय PN के यहाँ पर देखिए क्या लाए हैं AB अपॉन PQ लाए हैं। चाहेंगे तो इसको हम इक्वेशन यहाँ पर 4 तक हुआ था तो इसको लिख सकते हैं इक्वेशन 5 लिख सकते हैं स्टूडेंट। तो यहाँ पे 5 का यूज कर दीजिए तो हो जाएगा BC अपॉन QR इक्वल टू हो जाएगा इंटू AM और बाय PN का वैल्यू क्या हो जाएगा AB बाय हो जाएगा आपका AB बाय PQ। लिख दीजिएगा कहाँ से, तो फ्रॉम इक्वेशन कहाँ से, तो फ्रॉम इक्वेशन ये है आपका स्टूडेंट 5 से, फ्रॉम इक्वेशन 5 से इतना आ गया स्टूडेंट्स। हाँ तो स्टूडेंट्स हम AB बाय PQ क्यों लिखें, क्योंकि ये और ये है ना, इसके जगह में इतना है, इसलिए AM बाय PN की जगह क्या लिखे AB बाय PQ लिखे। अब ध्यान देने की जरूरत है स्टूडेंट, इक्वेशन 1 को अच्छा से ध्यान दीजिए। यहाँ पर दिस इक्वल टू दिस सब आपस में इक्वल है, यानी BC और QR यहाँ पर है और AB और PQ क्या है यहाँ पर है, आपस में ये सब क्या है इक्वल है, यानी दोनों की जगह में कोई एक ठो लिख सकते हैं, ठीक है, दोनों की जगह में, चूँकि दोनों इक्वल है इसलिए हम लोग दोनों को लिख देंगे AB बाय PQ लिख देंगे, इसको भी और इसको भी लिख देंगे, है ना, इसको तो जो का त्यों ही रहने देंगे AB बाय PQ। क्योंकि यहाँ पर दिस इक्वल टू दिस है, लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 से। अब ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, AB इंटू AB क्या होता है AB बाय PQ, दोनों का होल स्क्वायर होगा, AB का भी होल स्क्वायर होगा और PQ का भी, यही प्रूव करना था स्टूडेंट। अब ध्यान दीजिए कि जब इस तरह से ये आ गया तो यहाँ इसके जगह में AB के जगह में सब इक्वल है, तो इसके जगह में BC भी लिख सकते थे। अच्छा सब इक्वल है तो ये दोनों इक्वल है, इसका मतलब सब इक्वल है, तो इसके जगह में ये भी लिख सकते थे। इस प्रकार से हम लोग ये भी लिख सकते हैं स्टूडेंट, सिमिलरली क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, ये क्या लिख सकते हैं, तो दिस एरिया ऑफ दिस बाय दिस इक्वल टू दिस बाय दिस का होल स्क्वायर इक्वल टू दिस बाय दिस का इसका भी होल स्क्वायर इक्वल टू इसका भी होल स्क्वायर। क्यों, क्योंकि ये आपस में सब क्या है इक्वल है, इसलिए ये जो होगा इसका एरिया दिस बाय इसका भी होल स्क्वायर होगा, इसका भी होल स्क्वायर होगा, इसका भी होल स्क्वायर। क्यों, क्योंकि सब आपस में इक्वल है, तो ये इसका होल स्क्वायर हो गया, किसका, दिस अपॉन दिस का इक्वल टू इसका होल स्क्वायर, इसका मतलब इसका भी होल स्क्वायर और इसका भी होल स्क्वायर हो जाएगा स्टूडेंट। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स
दिस अपॉन दिस, एरिया ए बी सी बाई एरिया पी क्यू आर का वैल्यू जब इतना होल स्क्वायर है तो इतना ही नहीं, इसका भी होल स्क्वायर होगा, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। इसी प्रकार सिमिलरली ये हो गया प्रूव। क्यों? क्योंकि दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस है। कहाँ से? इक्वेशन 1 में। जब इसका होल स्क्वायर इक्वल हो सकता है तो इसका भी होल स्क्वायर इक्वल हो सकता है और इसका भी होल स्क्वायर हो सकता है। किसके? इस एरिया के रेशियो के इक्वल हो सकता है सबका स्क्वायर। यानी कि हम लोग यही पाए कि एरिया ऑफ टू सिमिलर triangles, the ratio of area of two similar triangles equal to the a square of corresponding sides of corresponding sides, है ना। तो इस प्रकार से हम यही पाए स्टूडेंट्स कि जब दो ट्राइंगल सिमिलर हो तो उसके एरिया का एरिया में, दोनों ट्राइंगल के एरिया में और उस दोनों ट्राइंगल का कोरस्पोंडिंग साइड में इस प्रकार का रिलेशन होता है, एरिया और उसके कोरस्पोंडिंग साइड में। इस प्रकार से ये प्रूफ हो गया स्टूडेंट। अब चलते हैं नेक्स्ट।